दोस्तों, इस समय हमारे पूरे देश में चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की मुहिम चल रही है। लेकिन लोग कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड। लोग कहते हैं इसके बगैर काम कैसे चलेगा, उसके बगैर काम कैसे चलेगा, उस कंपनी का बहिष्कार करो, इस कंपनी का बहिष्कार करो, उस जो कंपोनेंट्स लगते हैं हमारी गाड़ियों में और हमारे इसमें उस चीज़ का बहिष्कार करो, उन सभी चीज़ का बहिष्कार करो। ऐसा नहीं है। इस समय जो बहिष्कार चल रहा है उसे हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो फुल्ली फर्निश्ड प्रोडक्ट्स जो चाइना से आ रहे हैं उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। मतलब कि जो सामान पूर्णतः चाइना में तैयार होकर के आ रहा है, अब उसमें भी कुछ सामान जो है जिसका अल्टरनेट नहीं है हमारे पास फिलहाल आज की तारीख में, जब तक वो अल्टरनेट हमें नहीं मिल जाता तब तक हमें उसे खरीदना पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करें कि उस सामान को भी महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जब तक उस सामान के बगैर हमारा काम चल सकता है तब तक ना खरीदें। दूसरी चीज, वहां से कुछ रॉ मटेरियल आता है, कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जो कि हमारे यहाँ जो कंपनीज लगी हुई है जिसमें मैन्युफैक्चर होता है, जो गाड़ियां हो गई, उनमें जो स्पेयर पार्ट्स लगते हैं वो चाइना से आते हैं। अब अगर हम ये कहें कि हम उन गाड़ियों का या हम उस सामान का ही बहिष्कार कर दें तो ये उचित नहीं है। उसके लिए हमें समय लगेगा, साल, 6 महीना, 1.5 साल। जब वो सारे कंपोनेंट्स हमारे पास बनने चालू हो जाएंगे या फिर किसी दूसरी कंपनी से दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट कर पाएंगे, तब हम जो है कि चाइना के ऊपर हमारी निर्भरता खत्म होगी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अगर कंपोनेंट्स बाहर से आ रहे हैं और हमारी यहाँ की गाड़ियों में लग रहे हैं या किसी और सामान में लग रहे हैं तो उसका हम बहिष्कार करें। तीसरी चीज, हमारे यहाँ की कुछ कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं जिसमें कि चाइना का निवेश है, तो यह भी मांग उठ रही है कि उसका भी बहिष्कार किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो हैं इंडियन कंपनीज हैं। जैसे बात उठ रही है बार बार पेटीएम की, ओला की, इस तरह की कंपनीज की, ये यही हिंदुस्तानियों को ही रोजगार मिल रहा है। और उसमें जो चाइना का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो कुछ निवेश है, ये समय रहते हो सकता है कि आगे 3rd फेज में जाकर के इसका कुछ हल निकले और जो है कि फिर इनका बाद में कुछ अल्टरनेट पैदा हो या जो कुछ भी हो। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बाहर से आई है हिंदुस्तान में जो उसने प्लांट लगा दिया, मशीनरी लगा दी, प्रोडक्शन चालू कर दिया और फिर हम कहें कि हम उसका बहिष्कार करेंगे। ऐसे में कौन सी बाहर की कंपनी हमारे देश में आएगी और अपने प्रोडक्ट्स का जो है कि यहां पर प्लांट लगाएगी? अगर हम खरीदेंगे ही नहीं, डिमांड ही नहीं रहेगी तो कोई क्यों आएगा? तो ऐसे दुनिया नहीं चलती। हमें प्रैक्टिकल होना है, हमें समझ करके चलना है कि किस चीज का हमें विरोध करना है और किस चीज का नहीं करना है। इस चीज के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। जो सोनम वांगचुक है, जो जिनके ऊपर की 3 इडियट्स मूवी बनी थी, वे इस समय हमारे देश को लीड कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि किस चीज का हम बहिष्कार करें, किस तरह से करें, एक वो पूरा गेम प्लान दे रहे हैं। हमें उस प्लान के ऊपर चलना है। मैं चाहूंगा कि उनके जितने भी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता तक जो है कि उनकी आवाज पहुंचे। मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम किसी चीज का विरोध करते हैं, एक आंदोलन जब खड़ा होता है तो उसके लिए एक नेता की जरूरत होती है। और आज सोनम वांगचुक वही है। यह हमारे देश के दूसरे गांधी हैं। ये हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार हम चाइना के सामान से जो है कि चाइना की पॉलिसीज से जो है कि अपने आप को जो है कि निर्भरता कम कर सकते हैं। चाइना को किस प्रकार से हम जो है कि घुटनों के बल लेकर के आ सकते हैं। हमें उनको सुनना पड़ेगा और उनकी बातों पर अमल करना पड़ेगा। तो
मेरी इस बात पर ध्यान दें और उनके जितने भी वीडियोस हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद।